हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चित्र यहाँ पर बन गया पहला नंबर का, ये हो गया आपका दूसरा नंबर का। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि शेड किए हुए भागों का क्षेत्रफल। शेड का मतलब होता है छायांकित। शेड का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? छायांकित। ठीक है, शेड का मतलब छायांकित है ना, छायांकित। जो यहाँ पर छायांकित किया हुआ ये जो दिख रहा है आप लोग को, और किताब में भी देख सकते हैं, इसका कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पहले सवाल बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो ये इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये बाहर वाले में से ये अंदर वाले को घटा रहे थे। लेकिन ये कह रहा अब अंदर ही वाला निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम, बाहर वाला कितना हमारा लंबाई चौड़ाई आयत का वो लिखेंगे, उसमें से यानी कि अंदर वाली आयत का लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, और अंदर वाले आयत का लंबाई चौड़ाई निकल गया तो फिर उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। बस हो गया सवाल सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे अंदर वाले आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई निकालना हमको, यानी कि 50 क्या है लंबाई इसका है, और दोनों लंबाई चौड़ाई में कितना है, 4 देख रहे हैं यहाँ पर चौड़ी जो दिया हुआ, तो ये 4 कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, अब अंदर वाले आयत की चौड़ाई निकालेंगे, अंदर वाले आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 30 दिया हुआ है ये, और ये 4 घट जाएगा 8, कितना हो जाएगा 22। तो अब लिखेंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, इसीलिए अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई करते तो 42 गुना 22 कितना होता है, ये गुना कर लीजिए, 42 गुना 22, तो 42 दूनी कितना होता है 84, और 84 42 और 22, 42 दूनी कितना होगा 84, इधर हो जाएगा 84, तो 4 8 4 12, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, 900 कितना आ गया 24 वर्ग मीटर, 924 वर्ग मीटर लिख दीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि इस जब चारों क्षेत्रफल चारों दिया हुआ है, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल को घटा देंगे हम लोग, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल को यदि घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये छायांकित भाग जो दिख रहा है ना, ये इसका निकल जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए रास्ते का जो दिया हुआ है ना, ये 3 दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 3 करके दिया हुआ है। चौड़ाई कितना है 3 3 3, यही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये आयत की ये जो वर्ग दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। वर्ग की भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग, यहाँ लिखेंगे हल, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना है 40, यानी कि भुजा बराबर 40 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा 40 गुना 40, 40 गुना 40, यानी कि 1600, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोग इस सड़क के क्षेत्रफल को घटाएंगे, कितना निकलता है। तो देखिए सड़क, दोनों सड़क का एक ही बार में निकाले तो कितना हो जाएगा, एक ही बार में करे, दोनों सड़क का क्षेत्रफल, दोनों सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 40 गुना, यानी कि लंबाई क्या करते थे गुना कर देते थे, 40 गुना कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 120। या फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि 40 40 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 80 या गुना एक ही बार में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा
कितना निकलेगा ये? 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। ये हो गया दोनों सड़क का निकाले क्षेत्रफल। तो 240 हो गया ये, और इसमें से एक वर्ग जो बना रहा है ये 3 तिया 9 घट जाएगा, ये है ना। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे ये बीच वाला का, तो 3 तिया 9 ये घट जाएगा, तो यहां से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये? 231 वर्ग मीटर हमारा सड़क का निकल गया। ठीक है, 231 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी शेड किए भाग का, यहाँ पर लिखिए शेड किए वे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पूरे में से यानी कि 1600 वर्ग मीटर जो है ये वर्ग मीटर लिखिए यहाँ पर, वर्ग मीटर में से क्या करेंगे हम लोग, ये जो सड़क का निकाले इसको घटा देंगे हम लोग, तो जो बचेगा वो सेट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। जो ये सड़क का निकाले अभी दोनों सड़क का क्षेत्रफल, इसको हम लोग घटा देंगे तो जो बचेगा वो सेट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घटाइए, 10 में से गया 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 और 1, यानी कि 1369 वर्ग मीटर यानी कि सेट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, 3 है, 4 नहीं 3। ठीक है, ज्यादा जो है ना हतोत्साहित नहीं होना है। 3 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए, हल करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आयत बना, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन आप लोग सही से बनाइए इंची टैप से। यहाँ पर इंची टैप जो ना बैठता नहीं कि घिसक जाता है। शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आयत की यहाँ पर दिया हुआ है कि लंबाई, तो ये लिखिए यहाँ पर आयत की लंबाई, अच्छा से लिखना है, आयत की लंबाई अक्षर बना के लिखना है। आयत की लंबाई कितना है, 50 मीटर। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा, आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए लिखने का, यानी कि थोड़ा बहुत जानना है। इधर 30 मीटर। तो ये अंदर वाले आयत का निकाल, जब हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे तब न जाकर के इसका जो है ये सड़क का क्षेत्रफल, जो दोनों सड़क का हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे ना 6 नंबर में सवाल में, याद है आप लोग को, है ना, याद होगा। प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए, सवाल को 2-4 बार बनाया कीजिए, समझिए सवाल को, वीडियो को देखा कीजिए 2-4 बार, तब समझ में आएगा। एक बार में समझते आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग अंदर वाले आयत का पहले, अंदर वाले आयत की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, लंबाई कितना हो जाएगा, 50 तो लंबाई है, और ये जो दो क्या हो गया 4, यानी कि लंबाई और लंबाई में और चौड़ाई, लंबाई में, ठीक है, ये लंबाई में और चौड़ाई में जो घट रहा है 2 तो ये हो जाएगा 4 घटा देंगे कितना होगा, 46 मीटर, और चौड़ाई में भी कितना हो जाएगा, 4 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 30 माइनस 4 घटा देंगे कितना होगा, 26। ये दोनों क्या निकल गया, अब आयत ये अंदर वाले, और अंदर वाले आयत में ही क्या है, सड़क बना हुआ है। अब हम लोग दोनों सड़क का क्षेत्रफल एक ही बार में निकालते हैं, है ना, शॉर्टकट निकालेंगे। दोनों सड़क का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, दोनों सड़क का क्षेत्रफल, दोनों सड़क का क्षेत्रफल। तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल, पहला सड़क का निकालते हैं, इसमें तो कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर लंबाई है 46 गुना कितना है, ये सड़क का चौड़ाई 2 है, तो 2 कीजिए, और दूसरे है ना यहाँ पे लिख लिए दोनों सड़क का क्षेत्रफल, ये हो गया, आप प्लस कर दीजिए यहीं पर। ठीक है, अब देखिए इसका कितना है, 30 में घटा करके हम लोग कितना किए, 26, है ना, ये अंदर वाले आयत, ये हो गया, आप लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 26 और ये हो गया आपका 46। यहाँ पर कीजिए 26 गुना 2 करेंगे तो इसका निकल जाएगा, ये वाला का ये हो गया, और ये वाला सड़क का हो गया ये,
और हम लोग जो एक वर्ग बन रहा है बीच में, इसका क्षेत्रफल अलग घटा देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 घट जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 46 दूनी कितना होता है 92, अब प्लस कितना होता है 26 दूनी 52, हम माइनस कर देंगे कितना 4, ये हो जाएगा आपका कितना होता है, ये जोड़ करके 2 2 4 हो जाएगा, 9 5 14, यानी कि 144 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो गया 140 वर्ग मीटर। इसका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। अब देखिए यदि आयत, ये क्या है आपका आयत है ना, तो आयत की लंबाई दिया हुआ है, आयत की लंबाई 40 है और 40 मीटर, और चौड़ाई कितना है आ रहा है ना, ये पूरा 28 मीटर ये हो गया। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 गुना 28 कीजिए कितना होता है, 1120 होता है ना, 1120 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पूरे आयत का, ये पूरे आयत का। लेकिन देखिए यहाँ चौड़ाई में जो है ना 5-5 मीटर जो अलग दिया हुआ, ये आपका जो चौड़ाई में 5-5 मीटर, 5 और 5 कितना हो गया 10, ये चौड़ाई में घट जाएगा तब जाकर के इसका निकलेगा हमारा, ये घटाना पड़ेगा। तो पहले जो है, अब क्या कीजिए दूसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाला का निकालेंगे। इस वाला आयत दिख रहा होगा बीच में, इस वाला का ही आयत हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 5-5 कितना हो जाएगा 10 मीटर घट जाएगा जो छायांकित है, तो ये 28 में से कितना घट जाएगा 10 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 18 ना बचेगा, ये कितना बचेगा 18 बचेगा, ये वाला की चौड़ाई। और ये लंबाई तो पूरा है ही 40 मीटर, ये 40 मीटर है ही। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलो इस वाले अंदर वाले आयत का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते डायरेक्टली। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आ रहा है ना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 40 तो ये है ही, अब गुना करेंगे कितना 18, कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 720 मीटर, 720 वर्ग मीटर में लिखेंगे, क्षेत्रफल निकाले वर्ग मीटर, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा का जो निकाले थे आयत का क्षेत्रफल, ये आप निकाले 1120, इसका जो भी निकाले इसको घटा देंगे तो हमारा ये छायांकित दोनों का नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए शेड किए हुए भाग का क्षेत्रफल, किए हुए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर 1120, ये हो गया आपका पूरा का, पूरे आयत का क्षेत्रफल, और घटाएंगे है ना पूरे आयत का क्षेत्रफल, और घटो करेंगे कितना, ये जो आयत जो बीच में बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल निकाले, ये घटा देंगे तब ये दोनों सेट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 720 निकाले हैं, ये देखिए ये घटा देते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाता है घटाने के बाद, देखिएगा आप लोग बढ़िया से घटाइए, अपने से घटाइए, 400 वर्ग मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है सवाल, अब क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो ये यदि अच्छा लग रहा है आप लोग को, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग। और यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ तक हम यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब जो बचा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो अगले वीडियो में होगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय